गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 12th की यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको अपने लेक्चर नंबर 8 में क्लियर कर दिए थे। आज लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। सो आप प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसको प्लीज़ ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, यदि a बराबर 1 2 3 4, सेट a में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हैं। सेट b गिवन है आपको 3 5 7 9, c में एलिमेंट है 7 23 47 एंड 49 तथा f a से b में परिभाषित है, a से b समुच्चय में परिभाषित है। fx इक्वल टू क्या है आपके पास 2x प्लस 1 है एंड जी बी से सी में डिफाइन है, जी एक्स इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। हो तो आपको गॉफ इनवर्स निकालना है तथा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स को कृमित युग्म के रूप में ज्ञात करना है। तो हमने जब इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो उसमें मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि गॉफ इनवर्स इक्वल टू होता है उनके अलग अलग इनवर्स के संयोजन का। मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा। तो मतलब आप गॉफ इनवर्स निकाल लेंगे तो गॉफ इनवर्स आने के बाद एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स उतना ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे गॉफ इनवर्स। तो आप यहां पर देखें, कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन से हमें गिवन क्या है कि f अगर a से b में डिफाइन होता है और g b से c में डिफाइन होता है तो गॉफ जो होता है वो a से c में डिफाइन होता है। मतलब गॉफ जो आएगा वो a से किस में डिफाइन होगा, c में। तो सबसे पहले हम गॉफ निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम गॉफ निकालेंगे। तो गॉफ a से c में डिफाइन होगा और गॉफ बराबर क्या हो जाएगा g ऑफ एफ एक्स। सो आप प्लीज ध्यान से देखें, g ऑफ एफ एक्स निकालना है। मतलब g x के अंदर x की जगह हमें किसको रखना है, एफ एक्स को रखना है। मतलब हम इस x की जगह किसको रखेंगे, एफ एक्स को रखेंगे। तो इस x की जगह भी क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। इस x की जगह एफ एक्स रखेंगे तो आपका क्या आएगा, यहां से स्टार्ट करेंगे तो एफ एक्स का स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 2x प्लस 1, तो एफ एक्स की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पर 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 2। इसका स्क्वायर ओपन कर दो तो 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x माइनस 2 आ जाएगा। माइनस 2 में से प्लस 1 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 4x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम गॉफ को कृमित युग्म के रूप में निकालते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि एफ एक्स मतलब x की जो वैल्यू होंगी वो किस सेट की होंगी, a की होंगी, ठीक है ना। x की वैल्यू किस सेट से लेंगे, हम a से लेंगे, ठीक है ना। और हमें वैल्यू किसकी मिलेगी, c सेट की मिलेगी। तो ध्यान से देखें, इधर सबसे पहले हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1 2 3 और 4 पुट करना है हमें। जब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू जब आप 1 पुट करेंगे तो गॉफ 1, आपने 1 पुट किया तो यहां पर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट सीधा कृमित युग्म के रूप में भी लिख सकते हैं, सीधा आप कृमित युग्म के ही रूप में लिख लें इसको इस टाइप से। जब हम x इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे तो 1 4 1 4 इंटू 1 4 4 और 4 8
8 में से 1 जाएगा 7, मतलब 1 का रिलेशन किससे आ जाएगा, 7 से आ जाएगा। अब हम इसमें 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे आप तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा 16, 16 और 4 इंटू 2 8, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 24 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 23, तो 2 का रिलेशन किससे आ गया 23 से आ गया। अब हम ऐसे ही 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 4 कितना आ जाएगा 36, 3 और इंटू 4 12, 12 और 36 कितना हो गया 48, 48 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 47, तो 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 47 आ जाएगा। और अगर अब हम 4 रखेंगे, 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 4 जा 24 वो 64 और 4 इंटू 4 16, तो ये आ जाएगा 64 और 16, 64 और 16 आपका कितना आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 79 है, 80 हो जाएगा, 80 में से 1 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 79, तो 4 का रिलेशन किससे आया 79। आप देख सकते हैं आपने ए सेट की वैल्यू पुट की थी और आपको वैल्यू किस सेट की मिली है, सी की मिली है, मतलब आपका गॉफ सही है। अब हमें गॉफ का इनवर्स निकालना है, तो गॉफ इनवर्स कैसे निकालेंगे, हम इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो 7 का 1 से रिलेशन हो जाएगा, 23 का 2 से हो जाएगा, 47 का 3 से हो जाएगा और 79 का रिलेशन किससे हो जाएगा 4 से हो जाएगा। तो ये आ गया आपका क्या गॉफ इनवर्स आ गया। अब आपको निकालना है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, तो अगर गॉफ इनवर्स इक्वल टू होता है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, तो निश्चित बात है इसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए यही। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रतिलोम फलन के गुणधर्म से गॉफ इनवर्स इक्वल टू होता है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, मतलब इस गुणधर्म से ये दोनों कैसे होते हैं बराबर, इसीलिए एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 7 1, 23 का 2 से रिलेशन, 47 का 3 से रिलेशन और 79 का 4 से रिलेशन। अगर किसी स्टूडेंट्स को एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स निकालना हो तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, एफ का हम इनवर्स अलग से निकाल लेंगे y इक्वल टू 2x प्लस 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा y माइनस अपॉन 2, एफ इनवर्स आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है ना। आपको अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया, अगर आपको इनवर्स निकालना हो तो एफ इनवर्स x इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2। अगर आप जी इनवर्स निकालते हैं तो जी इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 को इस तरफ लाएंगे तो y प्लस 2, तो रूट ऑफ क्या आ जाएगा x प्लस ये आ जाएगा 2। अब आप इन दोनों का संयोजन निकाल देंगे, इन दोनों का आप क्या निकालेंगे संयोजन निकाल देंगे, इन दोनों का संयोजन निकाल के आप किसकी वैल्यू पुट करेंगे, निश्चित बात है गॉफ इनवर्स, अगर गॉफ ए से सी में परिभाषित है तो गॉफ इनवर्स जो होगा वो सी से किस में परिभाषित हो जाएगा ए में, तो ये भी किससे परिभाषित होगा सी से ए में, तो आप सी के एलिमेंट पुट करेंगे आपको किसके एलिमेंट मिलते जाएंगे ए के। तो आप इस मेथड से भी इसको कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं। सो आप क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप 1-2 बार ज़रूर रिवाइज करें। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था क्वेश्चन नंबर किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट की तरह है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखें।
एफ आर टू आर में डिफाइन है, मतलब प्रांत भी वास्तविक है और सहप्रांत भी क्या है, वास्तविक है। एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस टू हो तो बताइए कि क्या एफ इनवर्स विद्यमान है। हमने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। ट्रिग्नोमेट्री में एफ एक्स इक्वल कॉस एक्स, कॉस की जो रेंज होती है वो -1 से +1 तक होती है। कॉस हमेशा -1 से +1 तक की ही वैल्यू देता है, इससे बाहर की वैल्यू कॉस नहीं देता है। मतलब इसका जो परिसर होगा वो -1 से 1 होगा, और परिसर -1 से 1 होगा, और इसका सहप्रांत क्या दिया है, आर दिया है। सहप्रांत आर है और परिसर कितना है, -1 से 1। तो निश्चित बात है रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, मतलब परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं होगा, तो ये ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू अगर नहीं होगा तो निश्चित बात है इसका इन्वर्स भी विद्यमान नहीं होगा। सो इधर मैं आपको कॉस का ग्राफ बना रहा हूं। ये कॉस का ग्राफ होता है 0 पर, ये बन देता है, ये आ जाएगा यहाँ पर π/2, यहाँ पर आएगा पाई, इधर आ जाएगा 3π/2, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2π। ये -1 से लेके +1, ये कॉस का ग्राफ होता है। अब आप यहाँ पर भी ये देख सकते हैं कि कॉस जो है वो अपने मानों की पुनरावृत्ति करता है। कॉस अपने मानों की क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है। देखो कॉस का मान 0 पर भी 1 है, और कॉस का मान 2π पर भी कितना है, 1 है। तो जो फलन अपने मानों की पुनरावृत्ति करते हैं वो कभी भी एकाकी नहीं होते हैं। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें एफ इनवर्स विद्यमान है। एफ इनवर्स विद्यमान कब होगा, जब फलन एकाकी आच्छादक होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 की। हम क्या करेंगे, इस ग्राफ से 2 एलिमेंट्स ले लेंगे। इस ग्राफ से मैं कितने एलिमेंट ले लूँगा, 2। माना x1 बराबर तो मैंने 0 ले लिया, और x2 बराबर मैंने क्या ले लिया, 2π ले लिया। x1 बराबर 0 है और x2 बराबर क्या है, 2π है। और x1 और x2 कहाँ से होंगे, दोनों एलिमेंट, x1 और x2 दोनों ही एलिमेंट किस में से लिए जाएंगे, प्रांत में से लिए जाएंगे। तो क्या आप देखें कि x1 और x2 बराबर हैं, नहीं है। x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 और x2 बराबर नहीं हैं। x1 और x2 बराबर नहीं है। अब हम fx1 की वैल्यू निकालेंगे। fx1 इक्वल टू क्या होगा, f(0), मतलब x की जगह हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो cos ऑफ 0 + 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos 2। कितना आ गया, cos 2। अब हम x2 पर वैल्यू निकालेंगे, और x2 का मान कितना है, 2π है। तो cos ऑफ 2π प्लस क्या आ जाएगा, 2। 360 प्लस थीटा, थीटा कितना है, 2 है। 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, 360 प्लस थीटा को हम किस क्वाड्रेंट में लेते हैं, देखिए 360 माइनस थीटा पहले में 360 2π प्लस 2, 2π प्लस 2 में अगर आप वैल्यू निकालें कॉस की, तो कॉस 360 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा कॉस 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कॉस 2 आ जाएगा। तो ये भी कॉस, ये भी कॉस 2 आया, और ये भी क्या आया, कॉस 2 आया। सो अब हम कह सकते हैं कि f(x1) इक्वल टू क्या है, f(x2) है। मतलब f(x1) इक्वल टू क्या आ जाएगा, f(x2) आ जाएगा। और अगर f(x1) इक्वल टू f(x2) है
तो और x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है, तो फलन एकाकी नहीं होगा। मतलब अतः यहाँ पर cos 2 प्लस टू, cos 2 प्लस टू मैंने आप लोगों से पूछा था ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो cos 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और 360 के केस में त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कॉस का क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस 2 आ जाएगा। fx1 इक्वल टू fx2 आ गया, f11 नहीं होगा। यहाँ पर आप ऑन टू के भी लिए बात कर सकते हैं कि अगर आप ऑन टू के लिए भी चेक करना चाहें, वैसे तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ही फिनिश हो गया, क्योंकि अगर 1 नहीं आया तो f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा, f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। ऑन टू में बात करें तो कॉस की जो रेंज होती है वो -1 से लेके कहाँ तक होती है, +1 तक होती है। आपको x + 2 नहीं देखना है, आपको केवल कॉस देखना है। कॉस की रेंज क्या होगी, -1 से +1, और जो कि रेंज बराबर नहीं होगा किसके, कोडोमेन के। और रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं है तो अतः f ऑन टू नहीं होगा, f ऑन टू नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है ये आपकी बुक का, आप प्लीज़ इसको ध्यान से करें, ग्राफ भी साथ में आप नोट कर लें। अब इसको क्वेश्चन नंबर 6 को आप नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है आपको, f इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि विद्यमान हो। और विद्यमान कब होगा, जब दिया गया फलन एकाकी आच्छादक होगा, जबकि f a से b में परिभाषित है। जहां ये 3 क्वेश्चन है 7 के, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। पहला क्वेश्चन है सेट a के एलिमेंट क्या हैं, 0, -1, -3, 2। सेट बी के एलिमेंट क्या है, -9, -3, 0 और 6। fx इक्वल टू क्या है, 3x है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन निकालते हैं। f a से b में डिफाइन है और fx इक्वल टू क्या है, 3x है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि दिया गया फलन एकाकी आच्छादक है या नहीं। तो हम f को क्रमित युग्म के रूप में निरूपित करते हैं। हम a सेट की वैल्यू रखेंगे, x की जगह हम 0 रखेंगे, -1 रखेंगे, -3 रखेंगे और 2 रखेंगे। और वैल्यू किस सेट्स में से आना चाहिए, b में से आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर f निकाला, तो पुट किया, x इक्वल टू हम 0 रखेंगे यहाँ पर। तो अगर आप 0 रखते हैं तो x 0 रख दिया तो 3 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। -1 रखेंगे अगर आप x की जगह तो कितना आएगा, -3 आएगा। अब -3 रखेंगे तो -3 का कितना आएगा, -9 आ जाएगा। और 2 रखेंगे तो 2 का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं समुच्चय b के अवयवों का यूनिक प्रतिबिंब है, यूनिक प्री इमेज है, पूर्व प्रतिबिंब है। 0 का 0 है, -3 का -1 है, -9 का -3 है और 6 का क्या है, 2 है। और एक एक ही अवयव का एक अवयव से रिलेशन है और b के सभी अवयवों का क्या है, पूर्व प्रतिबिंब है। अतः f कैसा है, 1/2 है, 1/2 है। अब आप इसका इन्वर्स कैसे निकाल देंगे, f इन्वर्स बराबर पलट देंगे 0 का 0 से, -3 का -1 से, -9 का -3 से और 6 का किससे रिलेशन आ जाएगा, 2 से आ जाए। ये आ गया आपका f इनवर्स। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बात करें तो क्वेश्चन नंबर आप 2 में देखें
कि f a से b में परिभाषित है और एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। हमें ए के एलिमेंट रखना है, 1 रखेंगे, 3, 5, 7, 9 और किसके एलिमेंट आना चाहिए, बी के सारे एलिमेंट्स आना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट छूट जाएगा तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो कृमित युग्म के रूप में हम इसको भी विद्यमान करेंगे। जब हम 1 रखेंगे इसमें एक्स स्क्वायर में, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का रिलेशन किससे आ गया, 1 से। 3 रखेंगे तो 3 का रिलेशन किससे आ जाएगा, 9 से आ जाएगा। 5 रखेंगे तो 5 का रिलेशन किससे आ जाएगा, 25 से आ जाएगा। 7 रखेंगे तो 7 का रिलेशन किससे आ जाएगा, 49 से आ जाएगा। और 9 रखेंगे तो 9 का रिलेशन किससे आ जाएगा, आपका 81 से। तो अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पर 1 का रिलेशन 1 से है, 3 का रिलेशन 9 से है, 5 का 25 से है, 7 का रिलेशन 49 से है। 7 का रिलेशन किससे है, 49 से है यहाँ पर। अब 7 का रिलेशन 49 से है, 49 यहाँ पर है ही नहीं। 9 का रिलेशन 81 से है। तो मतलब यहाँ पर ए के तो सभी एलिमेंट्स का 7 का भी कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, 7 का कोई भी प्रतिबिंब नहीं है। 48 का और 0 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। यहाँ पर अगर आप इसको सेट्स के द्वारा समझना चाहें तो सेट्स के द्वारा कैसे समझाएंगे इसी क्वेश्चन को। यहाँ पर मैंने शो अप कर दिया 1, 3, 5, 7 और ये 9, और यहाँ पर मैंने बी के एलिमेंट लिख दिए 0, 1, 9, 25, 48 और 81। 1 का 1 से है, 3 का 9 से है, 5 का 25 से है और 9 का 81 से है। मतलब यहाँ पर 7 छूट रहा है, यहाँ पर 7 क्या हो रहा है, छूट रहा है। 7 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। अगर इनके सपोज करो इन क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई हो और यहाँ 48 की जगह 49 हो तो 7 का रिलेशन 49 से हो जाएगा। अगर 7 का रिलेशन 49 से हो जाएगा तो फलन एक ही की तो है लेकिन आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि जीरो का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा। 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कि ये 49 तो नहीं है। हाँ, ये आपका 49 ही है। यहाँ 49 आ जाएगा तो 7 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 49 से। लेकिन 0 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, 0 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 0 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। 0 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः f ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू नहीं होगा, अतः एवं तो f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 f R से R में डिफाइन है और एफ एक्स इक्वल टू क्या है, आपका x³ है। इस टाइप का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 1.2 में पहले भी कर चुके हैं एकैकी आच्छादक में, जिसमें x³ -2 था एक क्वेश्चन में। तो x³ जो फंक्शन है वो एकैकी भी होगा और आच्छादक भी होगा।
एक्स क्यूब कैसा फंक्शन होगा, एकैकी भी होगा और आच्छादक। आप इस टाइप से चेक करेंगे इसको, मान लेंगे कि माना x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू क्या है r, माना fx1 इक्वल टू क्या रखेंगे, fx2 रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब। इसको इस तरह लाएंगे और x1 माइनस x2 a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगा देंगे। x2 स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x1 बराबर x2। चूँकि ये 0 नहीं होगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब x1 बराबर x2 आ गया। अब आप इसको ऑन टू चेक करेंगे तो y इक्वल टू आप लिखेंगे x क्यूब, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y की पावर 1/। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर पावर 1/3 है तो y की पावर 1/3 है तो y ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू क्या होगा, r होगा। y बिलोंग्स टू r होगा तो रेंज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका कोडोमेन आ जाएगा। और रेंज अगर इक्वल टू कोडोमेन आ गया आपका, तो फलन कैसा है, ऑन टू है, 1 भी है और ऑन टू भी है। और इसका इन्वर्स क्या आ जाएगा, x को रिप्लेस कर देंगे f इन्वर्स x से और y को रिप्लेस कर देंगे x से। तो f इन्वर्स x इक्वल टू x की पावर 1/3। सिंपल क्वेश्चन थे ये, आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम द्विआधारी संक्रिया डिस्कस करेंगे। द्विआधारी 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और आप इनको नोट्स ज़रूर बनाते चलें, प्रत्येक स्टूडेंट्स। इसके आप जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, और आपको 1.2 के एग्जाम्पल्स भी स्वयं खुद करने हैं। एग्जाम्पल में ऐसा कोई भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल एग्जाम्पल हैं इन्वर्स के। तो आप ट्राई कर लें। अगर इन केस किसी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख सकता है कि एग्जाम्पल नंबर मुझे नहीं बना है, तो मैं उन क्वेश्चंस को अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।